कल्लू की अम्मा एक कप चाय बना के दे देती। अरे जी, बहू बना के दे देगी ना, मांग लीजिए ना बहू से। अच्छा रुकिए, मैं ही आवाज लगाती हूँ बहू को। बहू, ए बहू, क्या चिल्ला रही हैं? जब देखो तब ये बहू बहू चिल्लाती रहती है। अरे बहू, अपने ससुर जी को एक कप चाय बना के दे दो, अदरक वाला। अम्मा जी, मैं इतना खाली नहीं बैठी हूँ कि जब आप लोग बोल दे चाय चाय, मुंह फाड़ फाड़ के चाय मांगने लगे और मैं बना के ला कर दूं। अरे बहू रहने दे, गुस्सा क्यों हो रही है इतना? मैं बना लूंगी, तू जा। हाँ तो आपके लिए वही ठीक रहेगा। मैं जा रही हूँ। और हाँ, आइंदा दोबारा से मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अरे प्रभा, कैसी बहू है हमारी। कोई बात नहीं जी, मैं बना के ला रही हूँ, आप बैठिए यहीं पे। नहीं प्रभा, बस मेरा मन और पेट दोनों भर गया, रहने दे तू। अरे ऐसे कैसे जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप दुखी मत होइए, मैं ला रही हूँ बनाकर। हमारे तो किस्मत ही फूट गए। चाय पी लीजिए। अरे प्रभा, तुम क्यों इतना कष्ट की? तुम्हारा बुढ़ापे का शरीर है। अरे कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए। प्रभा, हम एक बात सोच रहे थे। हम दोनों कितनी मन्नत से अपने बेटों को मांगे थे भगवान से, और भगवान ने हमारे झोली में डाल दिया। प्रभा, हम दोनों को लगा हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया हम लोग को। हमारे बुढ़ापा ऐसा ही जीवन खुशीमय निकल जाएगा। लेकिन हमारा बेटा और हमारी बहू दोनों नालायक निकल गए। हम लोग का तो जीवन ही व्यर्थ हो गया प्रभा। अब बुढ़ापे की शरीर है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? अरे जी, बेटा भी क्या करे, बेटा भी मजबूर है, बहू का बात मानना पड़ता है। ना माने तो बहू भी धमकी देती है कि मायके छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें बेटे की क्या गलती है? प्रभा, तुम कभी भी अपने बेटे की गलती नहीं मानती हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यही है, बचपन से ही तुम उसे बढ़ावा दी हो। आप दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ पर बैठ के दोनों पंचायत करते रहते हैं एक दूसरे से। मन नहीं भरा क्या? तुम दोनों को साथ में रहते रहते इतने दिन हो गए। ये नहीं कि थोड़ा कुछ काम कर ले। और हाँ, बुड्ढी, आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आता कि बहू अकेले काम कर रही है? चलो हाथ बटा दो, थोड़ा बर्तन धुल दो, थोड़ा झाड़ू पोछा लगा दो। नहीं, बस बैठ के यहाँ पर पंचायत कर रही हो बुड्ढे से। बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रभा तो सुबह सुबह ही बर्तन धुली है और झाड़ू पोछा लगाई है। वाह बुड्ढे वाह, अब तू कैसे साइड ले रहा है बुड्ढी की? हाँ, और तू बैठ बैठ के ये एक थाली खाता है, तू खाता है और तेरी ये बुड्ढी खाती है। वो कहाँ से आता है? वो तो मेरा पति कमा के लाता है ना, और मैं बनाती हूँ। ये तो झाड़ू पोछा बर्तन ही करती है ना, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अरे, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? ये तुम्हारी सास है, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, थोड़ा तमीज से ढंग से बात करो। अरे तो तुम दोनों करते ही क्या हो ऐसा? बस पूरे दिन बैठ के गप्पे लड़ाते हो? क्या करते हो कि? बहू, थोड़ा भी तो तमीज से बात करो ना, थोड़ा तमीज होना चाहिए ना कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। तुम मुझे तमीज मत सिखाओ, ठीक है? मेरे पास बहुत तमीज है। ठीक से रहना है तो तुम दोनों रहो, और काम करना है तब रहो। नहीं तो फिर हमें टाइम नहीं लगेगा तुम दोनों को बाहर निकालने में। बहू, ये बुढ़ापे का शरीर है, काम नहीं होता अब। अरे खुद को थोड़ा देखो, कितना मोटे हो गए हो खा खा कर। थोड़ा कुछ काम कर लोगे ना, थोड़ा शरीर भी सही रहेगा। नहीं तो चल नहीं पाओगे कुछ दिन में। अरे आप दोनों चुप रहो, और हाँ, बहू ज्यादा गुस्सा मत कर। चल, क्या काम है बता दे मुझे, मैं कर देती हूँ। हाँ तो सुनो, मेरा और चिंटू के पापा का जिंटू का कपड़ा है, जाकर फटाफट धुल लो। फिर इसके बाद खाना थोड़ा बना लो। खाने में भिंडी की सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी, और पापड़ भी छान देना। हाँ ठीक है बहू, ठीक है, मैं कर दे रही हूँ। खाना बना? हाँ, चिंटू रो रहा है, उसे खाना चाह रहा है। बन गया? बहू बना रही हूँ, बस सब्जी बन गया है, और बस पापड़ छानने जा रही हूँ। बस हो जाएगा 5 मिनट में, रुक जा बहू। अरे कोई काम नहीं ठीक से होता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे इतना उम्र निकाल दी। ऐसी बनाती थी खाना। हाँ, और देखो तुम्हारी शरीर कितनी मोटी हो गई है, कितनी फैलती हुई जा रही हो यार। थोड़ा काम नहीं करोगी तो शरीर फैल जाएगी, और बुढ़ापे की शरीर है, चल नहीं पाओगी तुम दोनों। तुम दोनों का ऐसे ही हाल हो जाएगा कि तुम दोनों बैठे रह जाओगे बिस्तर पे। फिर क्या, सब मुझे करना पड़ जाएगा, खाना बनाना, सारा काम करना मुझे पड़ जाएगा, और यही तुम चाह रही हो। लेकिन हाँ, एक बात सोच लेना, मैं नहीं करने वाली। मैं वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी तुम दोनों को।
बहू बहू रुक जा, 5 मिनट बन जाएगा, मैं ला रही हूँ कमरे में ही। जल्दी लेकर आओ, चिंटू रो रहा है। हे भगवान, हम कौन सा ऐसा कर्म किए थे जो ऐसी बहू मिली हमें। और हमारा बेटा भी कुछ कम नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, कहता है सब सुनता रहता है, अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। क्या करूं, बुढ़ापा शरीर है, कुछ हो भी नहीं पाता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। अब मेरी बहू तो कुछ सुनती ही नहीं है, इतना प्रताड़ित करती है, हम दोनों को क्या करें। बहू, खाना बन गया, लो तुम सब खा लो। मम्मी मम्मी, तुम खाना क्यों नहीं बनाती मम्मी? तुम दादी से क्यों बनवाती हो? दादी इतनी बुढ़ी हो गई है, उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, बेचारी इतना काम करती है। बोलेगा तू ज्यादा, ये एक चपेट लगाऊंगी गाल पे तेरे, दिमाग ठिकाने आ जाएगी। खाना खा। पापा, आप कुछ क्यों नहीं खाते मम्मी से? दादी बहुत परेशान रहती है, उनका तबीयत नहीं सही है और पूरा काम करती है वो। बेटे कोई बात नहीं है, बुढ़ापे में काम करना चाहिए, अधिक से अधिक काम करना चाहिए, इससे शरीर ना स्वस्थ रहता है, बुढ़ापे में जल्दी बीमारियां नहीं होती है। अच्छा पापा, ये बात है। हाँ बेटा, मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे सब पता है। अच्छा अच्छा, दादी तुम भी बैठ के खा लो। नहीं बेटा, तुम लोग खा लो। सुनिए जी चिंटू के पापा। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि आप ना मम्मी पापा को ना ले जाकर छोड़ दीजिए वृद्धाश्रम में। काम नहीं करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं वो लोग, और हाँ उनके दवा का खर्चा बहुत बढ़ गया है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, अगर वो देखेंगे तो कहेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोग खर्चा देते हैं क्या, हाँ ले जाके रखेंगे क्या वो लोग। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, तो देखना वोखना नहीं है, ठीक है, फैसला हो गया तो हो गया, आप ले जाइए उन्हें कल ही। मम्मी पापा, आप लोग क्या बात कर रहे हो? दादी दादा को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए? आप ऐसा मत करो आप लोग, मैं नहीं रह पाऊंगा, उन्हें बहुत याद करूंगा। वो हमें बहुत मानते हैं दोनों, और हम भी। बेटा उसमें ना बूढ़ों की सेवा की जाती है, ठीक है, वो लोग अच्छे से वहां पर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, वहां पर देखभाल किया जाता है, और उनको बहुत अच्छे से वहां पर सभी लोग रखेंगे, और वो दोनों खुश रहेंगे वहां पे। अच्छा, ये बात है, तब ठीक है। मम्मी पापा दोनों आप तैयार हो जाइए, हम लोग को वृद्धाश्रम जाना है। बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम, हम तुम लोग के बिना नहीं रह पाएंगे। हाँ बेटा, हम तुम लोग के बिना नहीं रह पाएंगे, तुम लोग की बहुत याद आएगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा। मम्मी, हम दोनों ने फैसला किया है कि आप दोनों वहाँ जाएंगी, और हाँ मैं फोन करता रहूंगा और आता रहूंगा, और कुछ पैसे भी भिजवा दिया करूंगा, आप दोनों ठीक रहेंगे वहाँ पे। बेटा हमें ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे पापा मम्मी हर वक्त रोते क्या रहते हो, जैसे लग रहा है कि तुम दोनों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। अरे वहाँ जैसे यहाँ रहे वैसे वहाँ रहोगे, और क्या। दादी दादी, मुझे भी बहुत याद आएगी आप लोग की, मैं आऊंगा आप लोग से मिलने। दादी आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। दादी दादी, तुम्हें मैं ज्यादा दिन नहीं रखने दूंगा वहाँ पे। अरे मेरा प्यारा बच्चा, चलो अब तुम दोनों चलो, जल्दी से सामान पैकिंग कर लो और चलो। बाहर आओ, देखो कौन आया है, मैं किसे साथ में लेकर आया हूँ। अरे बेटा चिंटू, ये कौन है तुम्हारे साथ में। मम्मी, आपकी बहू है ये, मैंने शादी कर लिया। पूजा, ये मेरी मम्मी है। हेलो मम्मी जी। अरे ये तू कहाँ से उठा के लेके आ गया, और हमें बताया भी नहीं, तू चोरी से शादी कर लिया। सुनते हैं जी, चिंटू के पापा यहाँ बाहर आइए। अरे क्या चिल्ला रही हो, क्या हुआ, और ये कौन है, ये किसकी लड़की है, और यहाँ पे क्या कर रही है। अरे जी ये आपकी बहू है, अरे मेरा चिंटू शादी करके लेकर आया है। अरे नल्लायक, तू चोरी से शादी कर लिया और बताया भी नहीं। पापा, जो होना तो हो गया, अपने बहू का स्वागत करिए और अंदर बुलाइए। हे भगवान, तूने क्या कर दिया, मैंने कितना सपना देखा था तेरी शादी करने के लिए। चलो अंदर आओ तुम दोनों, ये तुम्हारा कमरा है। अच्छा बहू ये बताओ, तुम करती क्या हो, पढ़ाई कितना तक की हो, और हाँ खाना बनाने आता है ना, घर का काम कर लेती हो ना। नहीं मम्मी जी, मुझे खाना बनाने नहीं आता है। हे भगवान, तुम्हें खाना भी बनाने नहीं आता चिंटू, तुमने क्या देखकर शादी कर लिया इससे। मम्मी जी, मैं थक बहुत ज्यादा गई हूँ, ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, आपको जो भी बातें करनी है बाहर करिए जाकर चिंटू के साथ। तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे, तुम्हारी सास हूँ मैं। मम्मी जी, आप अभी सास का दोष जमाने लगी मेरे ऊपर। मम्मी प्लीज जाओ,
आप ही खाना बना लो। वैसे भी आप तो दादी से खाना बनवाती थी कि नहीं? दादी मेरी खाना बनाती थी ना, तुम बोलती थी ना कि बुढ़ापे के लिए सही रहता है खाना बनाना बुढ़ापे में, तो जाओ बनाओ, तुम्हारा बुढ़ापा सही रहेगा। बाबू मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बेबी, सो जा। महारानी अभी तक सोई हो? घड़ी में देखो कब बज गए, शाम के 4 बज गए। मम्मी जी डोंट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आप जाइए यहाँ से। भगवान ये कैसी बहू है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे मनोरमा इतने दुखी क्यों हो? अरे यहाँ पे क्यों बैठी हो? अरे जी हम लोग का किस्मत ही फूट गया। बहू ऐसी आ गई कि क्या बताए, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है और उस खाकर सो जाती है महारानी। और मेरा बेटा भी हाँ में हाँ मिलाता है, कुछ नहीं बोलता है। उस नल्लायक से मैं बात करता हूँ, तुम घबराओ मत, रुको। चिंटू, ओ चिंटू कहाँ है बेटा, यहाँ आ। पापा बोलिए। अरे हमें नहीं पता था तू हमारा इतना नालायक औलाद निकलेगा। हाँ उसमें से एक बहू ला दिया है जो कोई काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं सुन रही है, बदतमीजी से बात कर रही है हम लोग से। तुझे सबक नहीं सिखा सकता कैसे बात किया जाता है बड़ों से? हाँ बेटा घर का कोई काम नहीं कर रही है, सब मुझे ही करना पड़ रहा है और मुझसे अच्छे से ढंग से बात भी नहीं कर रही है। पापा और मम्मी, तुम लोग भी तो दादी से ऐसे ही बात करती थी ना, तुम लोग उनके ढंग से बात करते थे। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। और हाँ, आप लोग को यहाँ रहना है तो कायदे से रहिए, और नहीं रहना है तो मत रहिए, बता दीजिएगा मुझे, मैं वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ दूंगा। और हाँ, वही वृद्धाश्रम छोड़ेंगे जहाँ दादा दादी है। बेटा अब तू हम लोग को वृद्धाश्रम छोड़ेगा? बेटा वाह, हम लोग इसी दिन रात बजे तुम्हें पाले पोसे थे, इतने बड़े किए थे कि तुम बड़े होके हम लोग को वृद्धाश्रम छोड़ दो। क्यों मम्मी, दादी पापा को नहीं पाली पोसी थी क्या? तभी तो तुम लोग जाके छोड़े। और हाँ पापा, आप तो बोलते हैं ना कि वहाँ अच्छा रहता है, लोग वहाँ सेवा करते हैं और लोग खुश रहते हैं, तो आप दोनों भी तो वहाँ खुश ही रहेंगे ना। बेटा बेटा बस करिए पापा, आप मत बोलिए कुछ भी, आप बोलने के लायक नहीं है। बेटा उनकी बात अलग थी, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुम हमारे बेटे हो, इकलौते बेटे हो। मम्मी, क्या पापा इकलौते बेटे नहीं थे दादी के? और दादी दादा पापा से प्यार नहीं करते थे? मम्मी, हम मुझसे भी प्यार करते थे, तुमसे भी, और पापा से भी प्यार करते थे दादी दादा, और घर का सारा काम भी करते थे, लेकिन फिर भी तुम लोग उनको वृद्धाश्रम छोड़ाए और सुनाते भी थे बहुत ज्यादा। अरे बुड्ढी बुड्ढे, तुम दोनों ठीक से मुझे सोने भी नहीं देते, चाय नहीं लेने देते, क्या तुम लोग की प्रॉब्लम है? हाँ? तुम लोग को घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा और ठीक से रहना पड़ेगा, जैसे मैं कहूँगी वैसे रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं ना वृद्धाश्रम में छुड़वा दूंगी तुम दोनों को। मैं तो कहती हूँ कि अभी बेबी डार्लिंग तुम अभी लेके जाओ, इन दोनों को छोड़ के आओ। हम दोनों ना नौकर रख लेंगे घर में काम करने के लिए, ये दोनों सिर्फ खा खा के पड़े रहते हैं पूरे दिन। पापा मम्मी, अब दोनों लोग जल्दी से पार्किंग कर लीजिए, ठीक है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। हम लोग के साथ है क्या हो रहा है? हम लोग जो किए थे उसी का फल मिल रहा है प्रभा। हम लोग भी ऐसे ही मम्मी पापा को प्रताड़ित करते थे और बिना वजह का उन्हें खरी खोटी सुनाते थे और आश्रम में ले जाकर छोड़ाए, उसी का फल मिल रहा है हम दोनों को। आज मुझे एहसास हो गया जी, हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, हम जैसा करते हैं हमें एक दिन जरूर मिलता है। तुम सही बोल रही हो प्रभा, अब हम क्या करें? हमें मम्मी पापा से माफी मांगना चाहिए, चलो उनके पास चलते हैं। हाँ जी हाँ, चलिए हम भी चलते हैं, हमें भी माफी मांगनी है उनसे, और हाँ हम उनको वापस घर लेकर आएंगे मनाकर। हाँ प्रभा चलो। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है, जैसे हम पेड़ लगाएंगे वैसा ही हमें फल मिले। तो हमें बूढ़ों बुजुर्गों का हमेशा सम्मान और आदर करना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी एक दिन ऐसा ही होता है जैसे आज इन दोनों के साथ हुआ।